अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 28 अप्रैल से लेके 2 मई 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है। फर्दर हमारे पास एरियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं जहां से हम मार्केट में बाइंग और सेलिंग देखते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। प्रीवियस एनालिसिस की अगर तो मैं बात करूं तो प्रीवियस एनालिसिस में हमारे पास जो सप्लाई जोन था, मैंने यहाँ पर ये वाला जोन एक दिया हुआ था कि आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी मार्केट में भी ड्रॉप फ्रॉम देयर, बट स्टिल हमारे जो व्यू थे, जो मेरा पर्सनली व्यू था वो ये था कि मार्केट हमारे पास इन एरिया से जो है वो बुलिश का मूव दे। बट इन द एशियन सेशन ही मार्केट जो है वो ड्रॉप कर गई थी और लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में सिर्फ हमें जो है वो ये एक मूव देखने के लिए मिला है। फर्दर सबसे पहले वीएसए के अकॉर्डिंग मार्केट को एनालाइज करें तो हमारे पास स्टिल ये जो वॉल्यूम्स हैं जितने भी यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये हमें बाइंग की इंडिकेशन दे रहे हैं। बट इन केस अगर तो अपकमिंग वीक मार्केट हमारे पास ये वाला जोन ब्रेकआउट कर देती है, ये जो जोन है वो है 3266 से लेके 3277 का एरिया। अगर तो प्राइजेस हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट हमें दे देती हैं तो मज़ीद हमें जो गोल्ड की प्राइजेस हैं वो 3240 से लेकर 3215, ठीक है, इस एक रेंज में हमें मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ आते हुए नज़र आ सकती है। मज़ीद अगर तो मार्केट हमारे पास ब्रेकआउट नहीं करती इस हमारे एक जोन का 3277 76 वाले 66 वाले जोन का, तो फिर प्राइसेस जो हैं वो हमारे पास बाय साइड ही ट्रेड होते हुए मिलेंगे। इनफैक्ट कि मार्केट हमारे पास दोबारा इसी एक जोन के अंदर एंटर हो गई है। इस जोन को मैं डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि ये जोन आपका एक मेजर जोन है। अगर तो इनफैक्ट मार्केट हमारे पास कल का दिन, मंडे का दिन यहाँ पर भी होल्ड कर जाता है और बेशक मार्केट यहाँ से बुलिश नहीं जा पाता, ये जो इतनी रेंज है इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता, लेकिन मार्केट अगर हमारे पास इस एक पॉइंट के ऊपर ऊपर एरिया के ऊपर ऊपर सस्टेन कर जाती है तो प्राइसेस हमारे पास दोबारा से ही बुलिश जो है वो हो जाएंगी। अगर मार्केट को सेलिंग साइड की तरफ जाना है तो मार्केट को इस एरिया के सबसे पहले तो ब्रेकआउट देना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट हमारे पास सिर्फ ये एक ऑब्स्टिकल रहेगा बीच में, ये वाला एक जोन, और प्राइसेस आपके पास जो है वो ड्रॉप करते हुए आपके इन दो एरियाज तक जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, ये दो बॉटम पे जो एरियाज हैं इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली जो एरिया है वो 3205 से लेके 3216 का एरिया। उसके बाद जो एरिया है वो है 30 से लेके 3230 से लेके 3237 तक का आपका ये जोन जो है वो बन रहा है। ठीक है, ये दो जोन्स हैं, यहाँ से हम फिर मज़ीद बाइंग के लिए देख सकते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तब तक के लिए हमारे पास जो अपर एरियाज़ हैं, जो ये वाला हमारे पास एरिया है ये है 3266 से लेके 3277 का जोन। और ये जिस एरिया के ऊपर मैं मेजर एक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास सपोर्ट का एरिया है वो है 3300 से लेके 3309 का जोन। तो ये वाला जो जोन है 3300 से लेके 3309 का जोन, ये हमारा 90 पिप्स का एरिया है, ये हमारा सबसे मेजर एरिया रहने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। मार्केट अगर तो हमारे पास इसका ब्रेकआउट दे देता है तो मज़ीद मार्केट में चांसेस बनेंगे कि मार्केट इसका भी जो है वो ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो जब तक प्राइसेस इससे ऊपर ऊपर होल्ड करी हैं आप मार्केट में बाइंग करें। प्राइसेस आपको मे बी लाइक यहाँ से उठे और अगले वीक ही आपको जो है वो गोल्ड 3400 से लेके 3420 तक जो है वो जाता हुआ नज़र आ सकता है। प्रीवियस डे भी हमारे यही एनालिसिस थे कि प्राइसेस अगर इधर होल्ड करती हैं तो हमें बुलिश जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, मज़ीद अगर तो अब एरियाज़ के ऊपर बात करें तो कुछ सेलिंग के जोन्स हम यहाँ से मार्क कर लेंगे, सेलिंग के जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ से हमें अच्छी जो है वो सेलिंग्स देखने के लिए मिल सकती हैं। फर्स्टली तो हमारे पास यही एक इतना जोन अवेलेबल है जहाँ पे प्राइसेस अभी तकरीबन पहुँच ही गई हैं। थोड़ा सा ये आपका बड़ा जोन बनेगा, अराउंड ये आपका इतना जो है वो एक जोन बन रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है वो है 3323 से लेके 3330 का एरिया, ये भी आपका एक बड़ा जोन है, अराउंड लाइक आपका ये 60 to 70 पिप्स का जोन है। इसके अलावा अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का जोन हमारे पास ऊपर ये भी वैसे एक एरिया कंप्लीट सेल साइड के लिए ही पड़ा हुआ है, यहाँ से भी हमें मिल सकता है मार्केट के अंदर एक सेलिंग का मूव, इसको भी मार्क कर लेते हैं। अच्छा जोन है ये भी आपका। ठीक है, ये जो एरिया है वो है 3344 से लेके 3349 का जोन, ये आपका 50 पिप्स का जोन है। ठीक है, और इसके बाद अगर तो मार्केट इन तीनों एरियाज से हमें रिजेक्ट होता हुआ मिलता है, सॉरी इन दोनों एरिया से क्या अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता तो अगेन फिर जो है हमें ये जो हमारा अपर एरिया है इसी एक जोन के अंदर मार्केट आकर दोबारा से ड्रॉप ले सकती हैं। ये जो एरिया है वो है 3360 से लेके 3380 का जोन, ये आपका वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया है, 200 पिप्स का ये जोन है आपका। अभी 200 पिप्स के पीछे भी इसकी एक रीज़न है क्योंकि ये कंप्लीट आपको अगर नज़र आए तो जिसको मैंने मार्किंग यहाँ पर की हुई है तो आप लोगों को नज़र आएगा कि ये हमें यहाँ पर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वो मिल रहा है।
अभी के लिए तो ये वेरी हाई हो गया इस वॉल्यूम के आने के बाद, बट स्टिल ये एक वेरी हाई वॉल्यूम है। और इस वेरी हाई वॉल्यूम से मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग हुई है, ठीक है, जो आपको ये एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मार्केट जब जब भी इस हाई वॉल्यूम एरिया में जा रहा है, यहाँ से मज़ीद जो है वो ड्रॉप कर रहा है। तो इनफैक्ट इस जोन में मार्केट दोबारा भी जाता है तो हमें एक ड्रॉप जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अब थोड़ी सी जो है वो बाइंग के एरियाज़ की तरफ डिस्कस कर लेते हैं कि बाइंग के हमारे पास फॉर द अपकमिंग वीक कौन कौन से एरियाज़ मिल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक इंटरनल एरिया भी जो है वो अवेलेबल है। ये एक इतना जो है वो जोन है, ठीक है, ये एक आपका वन ऑफ द बेस्ट जोन है। यहाँ से भी आपको जो है वो मार्केट में बुलिश का मूव जो है वो बाइंग का मूव देखने के लिए मिल सकता है। ये जो एरिया है वो है 3290 से लेके 3295 का एरिया। और उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट का एरिया अवेलेबल है, इसको भी मैं जो हूँ वो मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो एरिया है सपोर्ट का एरिया है वो है हमारे पास 3280 सॉरी 84 का एरिया। ठीक है, ये भी आपका गोल्ड के लिए एक बाइंग सपोर्ट रहने वाली है। तो ये जो है आपके पास दिस वन एंड दिस वन, यही हमारे पास बाइंग के जोन रहने वाले हैं। बाकी अगर तो हमें ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो फिर हम जो है वो बॉटम से ही मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग को एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, और मज़ीद इसके अंदर बाइंग के ऊपर हमने डिस्कशन की है कि अगर मार्केट हमारे पास इसी जोन के अंदर नहीं रहता, ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट हमारे पास इन लोज तक जो है वो आती हुई नज़र आ सकती है। मज़ीद अगले वीक की जो है वो न्यूज़ की तरफ अगर तो मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट वीक हमारे पास न्यूज़ के अंदर मंडे वाले दिन के ऊपर हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन पे हमारे पास जॉब ओपनिंग का डाटा आ रहा है, एनएफपी का डाटा इस वीक हमारे पास आ सकता है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है, एडीपी का डाटा, विद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टरली का डाटा आ रहा है। तो ये जो वेडनेसडे वाला दिन है ये भी आपको जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आ रहा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एनएफपी का डाटा आ रहा है। तो ये वीक हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है फॉर द अपकमिंग मंथ के लिए। जो है वो ये वीक हमारे पास ट्रेंड डिसाइड करेगा कि मार्केट जो है वो पूरा मई का वीक जो है वो किस डायरेक्शन में जा सकती है। एनएफपी के डाटा को देखते हुए, बाकी मज़ीद कुछ चीज़ों को देखते हुए हम जो है वो एनालाइज़ करेंगे। मज़ीद आप लोगों के लिए एक और भी न्यूज़ है, हमारी जो फ्री क्लासेस हैं वो हमारी स्टार्ट हो रही हैं बाय द स्टार्ट ऑफ द अपकमिंग वीक। और हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं और टाइमिंग्स जो है वो हमारी पाकिस्तानी टाइम 10 PM क्लास हुआ करेगी, दुबई टाइम 9 PM हमारा जो है वो सेशन हुआ करेगा। जो आउटलाइन जिसे आप कह सकते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल ही बेसिक्स टॉपिक्स हैं और एसएमसी के कुछ जो है वो एडवांस स्ट्रेटजीज़ हमारी होंगी। ठीक है, कैंडल स्टिक्स के ऊपर, मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर, सप्लाई डिमांड के ऊपर, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपने किस तरह से करना है, इम्बैलेंसेस को किस तरह से देखना है, ऑर्डर ब्लॉक्स और इसकी टाइप्स को कैसे देखना है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स और हमारे जो है वो एसएमसी एंड ट्रेम मॉडल्स के ऊपर। तो ये 9 टॉपिक्स जो है वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो सेक क्लासेस हैं वो हमारी अपकमिंग वीक से मंडे वाले दिन से जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोगों में से जो जो भी इनरोल करना चाहता है व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म का इसका कोई चार्जेस नहीं है। जस्ट टेक्स्ट में ऑन माई व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। बाकी मज़ीद गोल्ड के सिनेरियोज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की। फॉर द अपकमिंग वीक मार्केट का जो सिनेरियो है वो अभी तक के लिए तो ऑनेस्टली बताऊं तो चॉपी है। चॉपी सिनेरियो के अंदर मार्केट हमारे पास रेंजेस के अंदर ट्रेड कर रही है। ठीक है, ये यहाँ से जो है वो मे बी आपको अपकमिंग वीक भी मार्केट जो है वो रेंज के अंदर ट्रेड होती हुई मिले। और उसके बाद जो है वो मार्केट आपके पास अपकमिंग वीक में एनएफपी के बाद या फिर कुछ हमारे पास जो क्वार्टरली का डाटा आ रहा है एम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद हमारे पास मार्केट जो है वो आपका ट्रेंड जो है वो बना सकती है। एनीवेज इंशाल्लाह ताला बाकी मार्केट के अंदर जो भी अपडेट्स होंगे हम अपने डेली फोकास्ट में शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। अब मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।